नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखकर जाएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनमें बार बार पूछे गए थे और होने वाली परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उनका आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पूछा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में रक्षा मंत्री और डी में गृह मंत्री। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा बाबर ने पहली बार तुलगुमा पद्धति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? साथियों, यह किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी दोस्तों हैरड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय पूछा जाए तो आप आंसर बताएंगे। ये आई थी 1951 में और चली थी 1956 तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर बिलग्राम का युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, जो बिलग्राम है इसका युद्ध हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको बिलग्राम के स्थान पर कन्नौज मिले तब भी आप आंसर 1540 ही बताएंगे, क्योंकि बिलग्राम युद्ध का दूसरा नाम है कन्नौज का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 6, कर मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? साथियों, ये थे राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर भारतीय संविधान में आपात उपबंध निम्न में से किस अनुच्छेद में नहीं है? दोस्तों, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर डी। इसमें उल्लेख है भारत का जो महा न्यायवादी है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया था? दोस्तों, ये लिया गया था आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कर भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है? इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है और होने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो महीना होता है चैत का। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर सौर मंडल का पीला ग्रह किसे कहते हैं? दोस्तों, जो सौर मंडल का पीला ग्रह कहते हैं वो कहते हैं शुक्र को। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे लाल ग्रह की बात की जाए, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो आप आंसर बताएंगे वो कहते हैं मंगल ग्रह को। और नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 12 है,
कह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों, जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो है मौना लोआ, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो आप आंसर बताएंगे बैरन द्वीप। ये भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा भारत की प्रथम महिला शासका रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी? दोस्तों, जो रजिया सुल्तान है ये बेटी थी इल्तुतमिश की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा मालदीव देश की राजधानी है। दोस्तों, जो मालदीव देश है इसकी राजधानी आप आंसर बताएं, जकार्ता है, माले या दोहा या मोसक्को है। दोस्तों, जो मालदीव की राजधानी है वो है माले। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? साथियों, जो कोलकाता है वो है हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर स्थायी रूप से ओबीसी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? साथियों, यह हुआ था वर्ष 1993 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आप हमें आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में काबुल, सी में फतेहपुर सीकरी और डी में सासाराम बिहार। तो दोस्तों, जो बाबर है इसका मकबरा है वो है काबुल में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह किस शासक को लाख बख्श या लाखों में दान करने वाला किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो लाखों में दान करता था शासक वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा भोजसर नामक झील है वो किस राज्य में स्थित है? साथियों, ये स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? साथियों, जो चंदेल वंश की स्थापना की थी वो की थी नन्नुक ने, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, जो न्यूयॉर्क है वो स्थित है हडसन नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा पेडोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों, जो पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, ये हुई थी वर्ष 1905 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा मोफला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? साथियों, जो मोफला जनजाति है वो पाई जाती है केरल में। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा जनगणना की महाविभाजक वर्ष कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1921, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा मानस और काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों, जो मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क या वन्य जीव हैं वो स्थित हैं असम में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं? दोस्तों, जो समुद्र की गहराई मापते हैं हम लोग वो मापते हैं फैदोमीटर में, ऑप्शन नंबर डी। और सोनार से नापते हैं दोस्तों। जो सोनार है ये यंत्र काम करता है जैसे कोई समुद्र के नीचे कोई वस्तु है उसका पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?
साथियों ये होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था और वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों जो सत्रिया नृत्य इसको दर्जा मिला था 2000 में और ये संबंधित है असम से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आखिरी या क्वेश्चन नंबर 30, करा बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों इनका संबंध है सभी का वो है कथक से। ऑप्शन नंबर सी। ये एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे राज्य पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है तो आप आंसर बताएंगे यूपी उत्तर प्रदेश से। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ना मिले और उसके स्थान पर मिले उत्तर भारत तो आप आंसर उत्तर भारत सही बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन दो ही प्रकार से पूछेगा, या तो ऑप्शन में राज्य देगा या तो उत्तर भारत करके देगा। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के 30 क्वेश्चंस करा दिए। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आपने कितने का सही उत्तर दिया है। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नए क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।